एडी कोड क्या होता है और आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एडी कोड है ऑथराइज्ड डीलर कोड। Amazon सेलर कोर्स के इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे पूरा प्रोसेस और प्रैक्टिकली बताएंगे कि किस तरीके से आप एडी कोड अप्लाई कर सकते हो और आप अपने सेलर की इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ Amazon सेलर का कोर्स आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो बिना पैसा लगाए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सीख सकते हो। बिकॉज ऑलरेडी हमारे चैनल पे 1200 से ज्यादा वीडियोस है, 50 से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के लेटेस्ट और फ्री कोर्सेज हैं। अगले एक साल के अंदर हम 1000 से ज्यादा नए वीडियोस, 30-35 नए कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आप लोगों को इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम आपको Amazon ग्लोबल सेलिंग में बताएंगे कि एडी कोड क्या होता है और इसके क्या यूज होते हैं। अगर आपको ग्लोबल सेलिंग करनी है Amazon पे तो ये बेहद जरूरी है। तो Amazon का एक कोर्स आप लोगों को हम इन डेप्थ सिखा रहे हैं और बहुत लोगों की डिमांड थी कि हमें ग्लोबल सेलिंग के ऊपर, हमें ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स बेचना है, अलग अलग कंट्री में काम करना है, तो इसके लिए चीज बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, एडी कोड क्या है? एन ऑथराइज्ड डीलर कोड। एडी कोड मतलब ऑथराइज्ड डीलर कोड बोला जाता है इसको। ये एक 14 डिजिट का न्यूमेरिकल कोड होता है जो आपके बैंक के द्वारा दिया जाता है, जिसमें आपका बैंक अकाउंट होता है, करंट बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, तो आपको जो है एडी कोड रजिस्टर करना पड़ेगा एट एवरी पोर्ट। मतलब मान लो कि आप बॉम्बे के किसी बंदरगाह या पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास एडी कोड होना चाहिए। अब एडी कोड जरूरी नहीं कि आप Amazon से ग्लोबल सेलिंग कर रहे हो। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस भी कर रहे हो फिजिकली और आप इंडिया के किसी पोर्ट से माल किसी कंट्री में भेज रहे हो तो भी एडी कोड चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एडी कोड फ्रॉम एवरी पोर्ट। अगर आप एक पोर्ट से भेज रहे हो माल तो आपको उस पोर्ट से करना पड़ेगा। अगर मान लो आप इंडिया के 2-3 अलग अलग पोर्ट से माल भेज रहे हो तो आपको हर पोर्ट पे रजिस्टर करना पड़ेगा और वहां एडी कोड लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्योंकि इसकी जरूरत होती है जब कस्टम की क्लियरेंस होती है, तो योर CHA मतलब कस्टम हाउस एजेंट विल आस्क, वो पूछेगा आपसे कि आप उसको एडी कोड प्रोवाइड करें उस पर्टिकुलर पोर्ट का जहां से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। अब वाई एडी कोड रिक्वायर्ड, एडी कोड की जरूरत क्या है? तो अगर आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो ये इंडियन गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशंस द्वारा कंपलसरी है। एडी कोड इज अ कंपलसरी एसेंशियल फॉर कस्टम क्लियरेंस। जो एडी कोड है वो कंपलसरी है और एसेंशियल है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड सर्विसेज है, कस्टम में अटके ना और वहां पर इजीली क्लियरेंस मिल जाए आपको। ठीक है, इफ यू डू नॉट हैव एडी कोड तो आप बिल्कुल भी जनरेट नहीं कर सकते अपने शिपिंग बिल, जो कि कंपलसरी है। अगर कस्टम क्लियरेंस करना है तो आपको शिपिंग बिल चाहिए होते हैं और वो एडी कोड के बिना होंगे नहीं। अगर इफ यू आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट बेनिफिट्स, अगर आप गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो तो रजिस्टरिंग एन एडी कोड with custom enabled you to deposit it directly into your current account। तो इससे होता क्या है कि अगर आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट बेनिफिट्स के तो रजिस्टरिंग, जब आप रजिस्टर करते हो एडी कोड को, तब आप कस्टम एनेबल्स, तो जो सब्सिडी वगैरह आती हैं, वो बेनिफिट्स वगैरह जो आते हैं तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट की स्कीमें टाइम टू टाइम आती हैं और अगर आप जिस इंडस्ट्री में हो तो उसके बारे में आपको पता होगा या आप पता कर सकते हो। हाउ टू गेट एडी कोड। अब एडी कोड मिलेगा कहां से आपको? तो दोस्तों, एडी कोड के लिए आपको लिखना पड़ेगी एक एप्लीकेशन अपने बैंक को और बताना पड़ेगा जी इस पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करोगे अपनी आइटम। तो बैंक सिंपली एक लेटर लिखेगा टू डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट। तो डिप्टी कमिश्नर होगा कस्टम एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट का उस पोर्ट का जिस पोर्ट के लिए आपको वो लेटर चाहिए या वो कोड चाहिए। ठीक है, और विच ही मेंशंस, उसमें आपकी सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन होंगी। आफ्टर टेकिंग द लेटर फ्रॉम द बैंक, जब आपको बैंक से वो लेटर मिल जाता है
तो यू हैव टू रजिस्टर एडी कोड इन द कस्टम फॉर दैट। तो अब आपको कस्टम में जाना पड़ेगा वो एडी कोड लेके, जहां पर आप अब एक्सपोर्ट करना चाहते हो। पहले तो बैंक में आपने डिटेल जमा करी, वहां से एडी कोड वगैरह आपको मिला। अब वो एडी कोड लेकर पोर्ट पे भी तो जाना पड़ेगा ना, ताकि वहां से आप माल एक्सपोर्ट कर पाओ या इंपोर्ट कर पाओ। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोसीड बाय सीएचए। तो ये सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वगैरह जो होगा पोर्ट पे, वो कस्टम हाउस एजेंट द्वारा होगा, क्योंकि वो वहां पर आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन के लिए चीजें भी मांगेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए एडी कोड रजिस्ट्रेशन के लिए? कस्टम पर, मतलब उस पोर्ट पर, ठीक है। तो पहले तो ऑथराइजेशन डीलर कोड चाहिए, मतलब एडी कोड चाहिए, मांगेंगे वहां पर पोर्ट पे। फिर फोटो कॉपी मांगेंगे आपके ऑफिस एड्रेस की। फिर फोटो कॉपी मांगेंगे आपकी आईईसी कोड, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, जो कि मैंडेटरी है, उसके बिना तो आपको एडी कोड ही नहीं मिलेगा, तो वो भी चाहिए। फिर आपके पैन कार्ड की, कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रूफ की, केवाईसी फ्रॉम विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो जो भी केवाईसी उनकी होगी उसमें जो चीज चाहिए होंगी आपको देनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आईटी रिटर्न कॉपी, बैंक स्टेटमेंट जो आपका करंट अकाउंट है, और जीएसटी कॉपी। अब दोस्तों ये एक फॉर्मेट दिखा रहा हूं मैं आपको, जो बैंक का फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये बैंक इस तरीके से कोड, ये फॉर्मेट ऑफ एडी कोड लेटर, ये उसका फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके का एक पूरा का पूरा फॉर्मेट होता है। फॉर सैंपल पर्पस ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्लियरली ये दिखा रहा है कि ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स मुद्रा पोर्ट गुजरात के लिख रहा है, वहां पर ये बैंक दे रहा है, ठीक है। इन्फॉर्म सर्टिफाई द नेम ऑफ द, यहाँ पर एक्सपोर्टर का नाम आएगा, डिटेल्स वगैरह जो होती है, फिर बैंक की स्टैम्प वगैरह लग के लेटर आपको मिलता है। अब दोस्तों वाई एडी कोड इज यूज्ड। अब एडी कोड क्यों यूज होता है? व्हेन यू, तो जब भी आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो, तो पेमेंट ऑफ ट्रेड, इससे कि जो आप पेमेंट्स जो है उस माल जो आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा, तो पेमेंट आई होंगी, तो पेमेंट भी ट्रेस करी जाती है इस कोड के द्वारा। तो बाय दिस कोड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा ट्रैक कर पाती है सारा ट्रांजेक्शन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, कलेक्शंस वगैरह का, ठीक है। तो एंड ऑल्सो लुक इनटू द इरेगुलरिटीज आर प्रेजेंट देयर, कि कुछ गलत या जो कुछ मतलब लीगल इलीगल, उन सब चीजों पे भी नजर बनाए रखते हैं। तो जो एडी कोड है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन इलीगल फंडिंग, कि फॉरेन से तो कोई आपकी इलीगल फंडिंग नहीं आ रही, कुछ गलत पैसा तो नहीं आ रहा। एडी कोड बेसिकली प्रोवाइड लोकेशन इन बैंकिंग सिस्टम ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों एडी कोड इस वजह से बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसका बहुत ज्यादा यूज है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अब क्या होता है कि जब आपका ये प्रोसेस आप कर दोगे, तो उसके बाद आपकी ईमेल पे ही सर्टिफिकेट आ जाता है, और जो आपका पैन नंबर होता है वही आपका आईईसी कोड बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखें, अच्छे से फॉलो करें प्रोसेस को। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें बता सकते हो, उसके ऊपर भी हम कोर्सेज और वीडियोस लेकर आएंगे। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आप हमसे लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं, या हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों हमने डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा है, जहां पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं डिजिटल मार्केटर से, डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर से, प्रोफेशनल से। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए आज डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।